कुछ और लाओ सर। हाँ, वो तुम ग्रिल्ड सैंडविच और कॉफी ले आना जब मैडम आएगी तो। जी सर। और एक कुक हमारा चेंज हो गया क्या? नहीं तो। सांबर में नमक कम है, इडली का टेस्ट भी पहले जैसा नहीं है। खैर, ये ले जाओ। इसीलिए तो बाबूजी और बुआ जी चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए, ताकि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे डिशेस बनाकर खिलाए तुम्हें, जिसमें नमक भी ना कम हो और जिसकी टेस्ट बहुत अच्छी रहे। अच्छा, तो शादी की बात तुम कर रही हो? भाई, मेरा तलाक तो शादी के पहले ही हो जाएगा। क्यों 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 क्यों? अरे आज पहले दिन ही 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ा तो जिंदगी भर ये मुसीबत कौन लेगा? नो बाबा नो। वाकई शादी एक लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट है ना? शाम हो तो जल्दी घर वापस आओ, क्योंकि पति इंतजार कर रहा होगा, कभी ये तो कभी वो। माय गॉड, पता नहीं बुआ जी और बाबूजी को हम दोनों की शादी का ख्याल कहां से आया। I just don't understand. सुषमा, मैं तो बाबूजी से तंग आ जाता हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि उनके बेटे का घर बस जाए। I understand his emotions. He feels कि अगर मैं शादी करूं तो मेरा घर बस जाएगा। But I just fail to understand कि बगैर शादी किए हुए मैं अपना घर क्यों नहीं बसा सकता हूँ? Why? तुमने तो मेरी दिल की बात कह दीजिए। चलो इसी बात पे मुझे एक ग्रिल्ड सैंडविच और गर्मा गर्म कॉफी पिला दो, और बिल के पैसे भी तुम्हें देना। बिल की बात हम बाद में देखेंगे। वैसे आपका मनपसंद का ऑर्डर मैं पहले दे चुका हूँ। थैंक यू जय। मैं ये सोच रही थी कि बुआ जी और बाबूजी हमारी अच्छी खासी रिलेशनशिप को खराब करने में लगे थे। ये सुषमा, तुमने वो कहावत सुनी है ना कि घर में छोरा शहर में ढिंडोरा? बिल्कुल। ये बाबूजी और बुआ जी को यही लगा होगा कि सुषमा और जय तो बाहर शादी करने वाले हैं नहीं। चलो हम दोनों ऐसा करते हैं कि खूब प्रेशर डालते हैं और इन दोनों की मन में ये बात जगा देते हैं और आपस में इन दोनों की शादी करा देते हैं। ए, सुन, आजकल तो बाबूजी वो फुला के बैठे रहते हैं। न साथ में खाना खाएंगे न बात करेंगे, बिल्कुल बच्चों जैसी जिद लगा के बैठे, शादी करो शादी करो शादी करो। You won't believe it जय, आजकल बुआ जी भी मेरे साथ कुछ ऐसे ही कर रही हैं। Really? उन दोनों के बस में चलता तो वो दोनों हम दोनों की शादी फिक्स करके मंडप में खड़ा करके ये कहते, चलो साथ पहले लो। क्या उनकी इमेजिनेशन है। सुषमा, मुझे सीरियसली एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ऑन एन एवरेज सोशली हमारे इस समाज में एक अकेले आदमी की एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? व्हाई? एक हेल्दी रिलेशनशिप को लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? जय, अगर हम दोनों की फ्रेंडशिप ऐसे ही रही ना तो ये दुनिया वाले ये भी एक्सेप्ट करने लगेंगे। दुनिया वालों की तो बात छोड़ो, अगर बाबूजी और बुआ कर ले तो गनीमत है। हाँ हाँ, यहाँ। थैंक यू। अच्छा भाई, अब तुम ये खाओ, मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे? घबराओ मत, बिल मैं पहले दे चुका हूँ। थैंक यू, लेकिन मैं अकेले रेस्टोरेंट में बैठ के कैसे खा सकती हूँ? अब तो आपको अकेले ही खाना पड़ेगा। 1.5 घंटे आप लेट जो है। मैं चलता हूं, मुझे जरूरी काम है। ओके? और सुनो, हम दोबारा मिलेंगे और एक दूसरे को प्रपोज करेंगे। हाय। करेंगे। बाय, सी यू। टेक केयर।